हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनल फिशर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके रेक्टम एरिया की जगह पेन होता है या उनको स्टूल करते वक्त उनको ब्लीडिंग होती है। तो सबके दिमाग में सबसे पहले पाइल्स आता है कि उनको पाइल्स हुआ है। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। उधर भी वो एरिया में भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उनको पाइल्स हुआ है या फिशर हुआ है या फिस्चुला हुआ है। तो फ्रेंड्स, पाइल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो पाइल्स का जो वेन्स रहता है, जो उधर की नस रहती है वो स्वेल हो जाती है, वही वेन्स हमारे रेक्टम के थ्रू बाहर आती है, उसको हम पाइल्स बोलते हैं। पर आज का जो टॉपिक हम फिशर की बात कर रहे हैं, वो फिशर में एक क्रैक होता है फ्रेंड्स, रेक्टम के जगह। हमारा जो म्यूकोजा रहता है वो और हमारी जो रेक्टम की आउटर स्किन है उस पे क्रैक आते हैं, वो क्रैक को हम एनल फिशर कहते हैं। और वो क्रैक में भी फ्रेंड्स ब्लीडिंग आती है। ठीक है, तो ये सारे जो कंडीशंस है वो एनल फिशर्स को दिखाते हैं। तो फिर एनल फिशर होता कैसे है? एक तो सबसे पहला कॉज है उसका डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो हमारे बॉडी के अंदर का जो वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम होता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड होता है और बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। तो पानी की कमी की वजह से स्टूल हार्ड होता है और उसकी वजह से भी जो रेक्टम का एरिया है वहाँ वो क्रैक आते हैं। दूसरा कॉज है ज़्यादा समय तक वॉशरूम में बैठे रहना। ज़्यादा समय तक बैठे रहने की वजह से वो जब हम प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो प्रेशर डायरेक्ट वो रेक्टम के एरिया पे जाता है और उसकी वजह से क्रैक्स आता है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया, कंटिन्यू क्रॉनिक डायरिया जिनको बहुत टाइम से है, उसकी वजह से भी म्यूकस लेयर पे एक क्रैक्स आते हैं फ्रेंड्स, उसकी वजह से भी एनल फिशर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पे भी एनल फिशर देखा जाता है, जो लेबर होता है उसमें भी देखा जाता है। ओवर लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग करते वक्त भी सारा प्रेशर रेक्टम के जगह पे जाने की वजह से भी एनल फिशर हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कॉज है। तो अभी ये कॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब स्ट्रेन करते हैं तो ये स्ट्रेन करने की वजह से वहाँ प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ क्रैक होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो स्टूल में जब भी स्टूल करते हैं पेशेंट तो फिर वहाँ ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग के बाद, होने के बाद उनको बहुत बर्निंग होती है क्योंकि वहाँ जलन होती है, बर्निंग होती है। फिर उसके बाद उनको बहुत पेन होता है, और पेन कोई भी टाइप का पेन होता है, जिसको कटिंग पेन बोल सकते हैं, ग्रिपिंग पेन, प्रिकिंग लाइक पेन हो सकता है, चुभन जैसा पेन हो सकता है। और वो जो स्टूल रहता है वो पूरा रेड हो जाता है ब्लड की वजह से। और ये टॉयलेट वॉशरूम जाने के पहले भी उनको जो प्रेशर आता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है, और वो उस वक्त दर्द होता है और टॉयलेट के करते वक्त दर्द होता है और उसके बाद भी उनको बहुत पेन होता है। तो फ्रेंड्स, ये है एनल फिशर्स। ये जब हम एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो प्रोक्टोस्कोपी से एग्जामिनेशन किया जा सकता है, या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी डॉक्टर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक क्रैक दिखाई देता है, उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई किया जाता है एनल फिशर। फ्रेंड्स, इसके लिए एलोपैथी में कोई पेन किलर के अलावा और कुछ नहीं है, एनेस्थेशिया के अलावा और कुछ नहीं है, और उनको डायरेक्ट सर्जरी के लिए बोला जाता है। पर होम्योपैथी में इसका 100% रिजल्ट है। तो आज हम एक टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, और ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक कंसल्ट ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले मेडिसिन की हम बात करते हैं जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड वो पेशेंट में बहुत यूज़फुल होता है जो पेशेंट में पेन बहुत होता है। पेन ऐसा लगता है कटने जैसा पेन होता है वहाँ के पार्ट में, और इंटेंस बर्निंग होती है, इनटॉलरेबल बर्निंग होती है। वो इतनी जलन होती है, और जलन के साथ साथ वॉशरूम के बाद उनको इतना पेन होता है कि वो सह नहीं पाता है। और अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो नाइट्रिक एसिड फ्रेंड्स उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसमें ब्लीडिंग कम होती है और इसमें पेन भी कम होता है।
पर इसमें जो जलन है दोस्तों, वो किसी भी टाइप के वाटर एप्लीकेशन, नॉर्मल बोलते हैं ना कोल्ड वाटर या वार्म वाटर एप्लीकेशन से भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। वो इतना बर्निंग होता है, ब्लीडिंग और जो पेन है वो कम रहता है, पर बर्निंग इंटेंस बर्निंग होता है। और वो बर्निंग कैसे रुकता है? जब उसको लोकल एनेस्थेशिया देते हैं तभी उसका वो जलन रुकता है। अगर इंटेंस बर्निंग है तो फिर आर्सेनिक एल्बम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है हिपार सल्फ। जब भी पेशेंट को डाउट आता है कि वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है एनल फिशर की जगह, जिसकी वजह से वो पार्ट एकदम रेड हो जाता है, एकदम स्वेलिंग दिखता है, और वहाँ एक बैग ऑफ पस पस के जैसा उधर एक फॉर्म हो गया है, एक पाउच फॉर्म हो गया है, और वो पस बैक्टीरियल इन्फेक्शन उधर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे ये सारे सीन्स दिखे तो फिर हिपार सल्फ पस फॉर्मेशन जो हुआ है उसको निकालने के लिए बहुत काम करता है। हम इसके साथ साथ हम सिलीशिया भी दे सकते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की जगह वजह से अगर वहाँ पस फॉर्म हो गया है तो हिपार सल्फ उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है हेमामेलिस। फ्रेंड्स, ये एनल फिशर के उसी कंडीशन में सिर्फ देनी चाहिए जहाँ ब्लीडिंग बाकियों के टेंडेंसी के हिसाब से बहुत है। अगर उसमें कम पेन है, कम बर्निंग है, पर ब्लीडिंग बहुत है, बहुत ही खून निकल रहा है, तो हेमामेलिस उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हिपार सल्फ। हिपार सल्फ सिलीशिया जैसे ही होती है, वो ओवर सेंसिटिव पार्ट हो जाती है फ्रेंड्स उधर, और उधर टच करने पे भी उधर पेन होता है, इन इंटेंस बर्निंग, इंटेंस टच करने पे भी उधर पेन होता है, वो पेशेंट वो चल नहीं पाता है, और उसके लिए टॉयलेट भी जाना एक अनबियरेबल होता है। तो हमेशा हिपार सल्फ सिलीशिया के साथ लेनी चाहिए। और ये पस जो फॉर्म है, ओवर सेंसिटिव रेडनेस, उधर स्वेलिंग जो हुई है, तो वो पार्ट को वो कम करके आपको ज़रूर बहुत अच्छा रिलीफ देती है। तो ये फ्रेंड्स 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेडिसिन से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।